चूंकि अब बुद्धि ठीक नहीं, क्रोध से युक्त हो गई, तो फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसके द्वारा वही कार्य होंगे जिससे नाश होगा, पुण्यों का नाश होगा, शरीर का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, नाश ही होगा। जब क्रोध आएगा तो उसका काम है नाश करना। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देने लगे, अपमानित शब्द, तो धर्म का नाश हो रहा है। हम अपने पूज्य जनों को गाली दे रहे हैं, माता पिता या पूज्य जन जो है, अगर ज्यादा गुस्सा बढ़ गई तो हाथापाई हो जाएगी, और तो फिर हिंसा भी हो सकती है। क्रोध से कभी आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ है, और क्रोध की मूल जड़ है कामना। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कामना का मूल जड़ अज्ञान है, अज्ञान, देहाभिमान, देहाभिमान, इसी से कामना प्रकट होती है। अगर स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो कामना कभी प्रकट ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, जितनी चाहत है इस शरीर को लेके हैं। आप देख लो, स्वरूप का ज्ञान है नहीं, इसलिए स्वरूप को कोई चाहत है नहीं। तो स्वरूप को भूल करके, देह को अपना मैं मान करके जो हम कामनाएं करते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती तो लोभ बढ़ जाता है, कामनाओं की अपूर्ति होती तो क्रोध हो जाता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि काबू में नहीं रहती, वो अपराध करा देती है। इसलिए कामनाओं को बहुत सावधानी करो, और सावधानी से कामना करो, जिससे हमारा मार्ग ठीक हो, दूसरों को सुख मिले, किसी को कभी कष्ट न हो। ऐसी कामना करोगे तो इस कामना में इतने दम है कि क्रोध नहीं प्रकट होने देगी। और जब केवल हम अपने सुख की बात लेकर, शरीर सुख की बात फिर कामना करते हैं, तो फिर पाप होने लगते हैं, फिर ये क्रोध आ जाता है उसमें विघ्न पड़ने पर। भगवान का नाम जप करो, आहार को ठीक करो, भोजन को ठीक करो, गंदी क्रियाएं होने ना पावे, इतने में आप संभलना शुरू हो जाएगा। इसको शुरू करो, इतने संभलना शुरू। बहुत सामर्थ्य है भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। वही हमें ऐसी गंभीरता देंगे, ऐसी पवित्रता देंगे, जिससे हम क्रोध को पी जाएंगे। क्रोध करना बलवान का लक्षण नहीं है, निर्बल का लक्षण है। क्रोध को पी जाना है बलवान का लक्षण। आपके आचरण से गुस्सा तो आई और वो शांत हो गया, कुछ बोला नहीं, वो है बलवान। कभी नहीं कुछ उसका उत्तर देगा, वो है क्षमावान। क्रोध से बहुत बड़ा बल होता है क्रोध को सह लेना, और फिर पूर्ण उसे क्षमा कर देना। ये तो फिर बहुत बड़ी बात आ गई। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, अपराध किया, प्रतिकूल चला, आपको गुस्सा आई, सह गए, कभी उससे प्रतिकूलता नहीं की, ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। और ये भक्त के द्वारा ही होता है, बिना भगवान का भजन किए ऐसी सामर्थ्य नहीं आती। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, क्रियाओं पर दृष्टि रखो, कोई गंदी क्रियाएं न बने, तो अंतःकरण बलशाली होने लगेगा, और बलशाली ही क्रोध को पी जाता है। अगर जैसे कोई हमें मारे, हमने मार दिया बराबर, तो कोई बलशाली थोड़ी कहा जाता है इस मार्ग में। हाँ, उसने मारा, हमें गाली दी, हम उसका मंगल मना रहे हैं, भगवान इसकी बुद्धि ठीक कर दो, इसका जीवन सुखी रहे, आनंदित रहे, यह है बल। तभी तो कहा जाता है यार गजब का, वो तो गाली दे रहा है, वो उसका मंगल मना रहा है। बोले यही तो भगवान की भक्ति का बल है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना बलवान हो। बिना भगवान की कृपा बल से युक्त हुए क्षमा नहीं कर सकता कोई, कोई क्रोध रहित नहीं हो सकता। ये सब नरक के द्वार हैं, क्रोध आदि काम आदि, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसलिए बहुत सावधान रहो। कुछ गुस्सा दिखावटी करना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, परिवार के ऐसे जन हैं कि गुस्सा ना होने पर थोड़ा गुस्सा दिखाने से अच्छा रहेगा। ए, तुम अपने समय से पढ़िए, तुम उससे नहीं मिलोगे, उसको थोड़ा भय रहेगा, बच्चा है वो ठीक से चलेगा। शिष्य जन थोड़ा भय से रहेंगे, आचरण पवित्र रहेंगे, पर वो क्रोध नहीं है, वो उसके हित की भावना से ऐसा कह रहे हैं। क्रोध में अहित की भावना होती है, दूसरे को नष्ट करने की, दुख देने की, वो ठीक नहीं, बात नहीं। अतुल जी, निमिता जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम विदेश में यूएसए में रहते हैं, मन में एक भय हमेशा बना रहता है कि कहीं हम संगति के प्रभाववश राह भटक ना जाएं और राधा नाम छूट ना जाए। कैसे ये सुनिश्चित करें कि सामाजिक प्रभाव से बचे रहें और भजन बढ़ता रहे? यही भय बचा लेगा। अगर ये भय वास्तविक हृदय में है तो हमसे भूल नहीं होने देगा। अगर ये भय वास्तविक है तो कुसंग नहीं होने देगा। अगर ये भय वास्तविक है तो हम गंदा आहार नहीं करेंगे, और इससे बच गए तो आपका भजन सुरक्षित बना रहेगा। गंदे व्यक्ति का संग गंदे आचरणों को बढ़ाता है, गंदा आहार बुद्धि के निर्णय को गंदा कर देता है। हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, प्रिया प्रीतम का भजन करना, अच्छे आचरणों से चलना, तो हम कहीं भी रहें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रात भुजंग। भैया, अगर आप शराब ना पीने की कसम खा लो तो शराब के ठेके में शराब बेचो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया, हमें तो व्यापार है, हम कर रहे हैं, खाने पीने का नहीं। तो अगर आप अपने नियम से फिसड्डू हो, अरे यार तुम दोस्त हो, हमारी बात क्यों नहीं, तो फिर आप बिगड़ जाओगे। तो कहीं भी रहो बिगड़ जाओगे, तो कहीं भी रहो बन जाओगे। विश्व में कोई गिरा नहीं सकता, यदि हम गिरना ना चाहें तो। कुछ भी हो रहा है, हम बाजार जाते हैं श्री जी की सेवा की सामग्री लेने, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, वो सब मेरे लिए थोड़ी बिक रहा है,
मुझे जो लेना है वो लेना है। तो आप चाहे जितने देश विदेश में कहीं भी रहो, आपको जिन विषयों से त्याग है उन विषयों की तरफ हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मन में, क्योंकि हम उस मार्ग में जाना ही नहीं, हम तो प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। हमारा प्रभु के लिए दृढ़ निश्चय हो, प्रभु का भजन करने का, प्रभु के मार्ग में चलने का, और उनके विरोधी दृश्य, प्रभु के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति और प्रभु को ना समर्पित करने वाला भोजन, इनका हम त्याग कर दें, अपने आप हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा संग ठीक नहीं, दृश्य, अब बाहरी दृश्य देखना या मोबाइल से देखना या आंतरिक दृश्य का चिंतन करना, ये सब भ्रष्ट आचरणों में लगा देगा। भोजन ठीक, दृश्य ठीक, संग ठीक और निश्चय पक्का, तो कहीं भी चले जाओ। देखो लंका में भजन कर लिया विभीषण जी ने, लंका जैसा तो नहीं होगा कोई भी, वहां तो दिन रात मतलब आसुरी प्रवृत्ति ही, वहां रहकर भजन कर लिया। इसका मतलब भजन सब जगह हो सकता है। तो आप लोग चाहे जहां देश विदेश कहीं भी रहो, प्रभु के हो, प्रभु के मान करके अच्छे आचरण बनो, अच्छे आचरणों का संग करो, जो अच्छे आचरण वाले हो। अगर कोई गंदी शिक्षा दे, गंदा व्यवहार करे, तो हमारा शत्रु है कि मित्र? लोग कहते हैं हमारा मित्र है, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। जो गंदे आचरण सिखाए, गंदे भावों को हमारे अंदर पैदा करे, ऐसा संग ना करे, ना भोजन करे, तो फिर कहीं भी रहे ठीक हो सकता है। अब बोले अब एक आए थे अपने यहाँ मतलब शुरुआत में और दीक्षा लिए, और बोले विदेश हम, तो हम कहा भाई एक सावधानी रखना, हम सुनते खान पान की पवित्रता रहती है, तो ना नहीं बड़ी सावधान। जब आए वहां से रो रहे थे, बोले गलती होगा, क्या हो गई? बोले हम तो उससे कहा था कि सैंडविच देना, उसने बीच में मांस गाय का लगा दिया, जब हम पा गए तब मुझे पता चला कि इसमें मांस था, अब क्या करें? और वैसे तो ऐसा हमें लगता है कि बाहरी खान पान जो है वो ज्यादा शुद्ध नहीं रहता, इसीलिए हम कहते हैं अगर खान पान अपना शुद्ध रखो और संग दृश्य शुद्ध रखो, तो फिर भजन कहीं रहो हो जाएगा। खान पान शुद्ध, कोई ऐसी गंदी चीजें खाए, मतलब मांस वगैरह, मदिरा वगैरह, और फिर हम उसका संग करें या उस, तो भजन कैसे होगा? मुझे लगता है जैसे है कठिन, पर यदि हम करना चाहे तो कर सकते हैं। खान पान सही रखे, आचरण सही रखे, संग सही रखे और निश्चय पक्का रखे, तो भजन निश्चित हो जाएगा।